क्या एक छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि सरकार भी डरने लगे? उसकी गूंज जंतर मंतर से निकलकर सीधे दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच जाए। क्या लाखों छात्रों के गुस्से, खान सर जैसे शिक्षकों की आवाज और सोशल मीडिया की ताकत ने देश की मीडिया व्यवस्था को चुनौती दे दी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की चर्चित टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप को खान सर, अभिनय मैथ्स और कई अन्य लोगों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मुकदमे की नहीं है। यह कहानी है छात्रों के गुस्से की, शिक्षकों की भूमिका की, मीडिया पर उठते सवालों की और उस आंदोलन की जिसने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम पूरी टाइमलाइन जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच क्या है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा रद्द, कभी परिणामों पर सवाल और कभी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर आरोप लगे। लेकिन जब नीट विवाद सामने आया तब मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। लाखों छात्रों ने महसूस किया कि उनकी मेहनत और भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो आने लगे, कोचिंग संस्थानों के शिक्षक खुलकर बोलने लगे, यूट्यूब पर लाइव सेशन होने लगे और देखते ही देखते शिक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया। यही से कई बड़े शिक्षकों के वीडियो वायरल होने शुरू हुए। खान सर, अभिनय मैथ्स और अन्य शिक्षकों ने छात्रों की चिंताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी। लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं था कि यह बहस आगे चलकर अदालत तक पहुंच जाएगी। जब मुख्य धारा मीडिया और सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव बनने लगे तब छात्रों की नाराजगी और तेज हो गई। कुछ छात्रों का आरोप था कि उनके मुद्दे को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ कई पत्रकार और मीडिया संस्थान अपने कवरेज को सही ठहरा रहे थे। यही से सोशल मीडिया पर बहस तेज होने लगी, वीडियो बन रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे, लाइव डिबेट हो रही थी और हर पक्ष अपने अपने तर्क दे रहा था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिन्हें लेकर बाद में गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई। यही से आगे चलकर मानहानि वाले विवाद की नींव रखी गई। इसी बीच एक नया नाम चर्चा में आया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। नाम अजीब था, लोग हैरान थे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगा। इस समूह से जुड़े लोगों का कहना था कि यह नाम प्रतीकात्मक है। उनका दावा था कि वे व्यवस्था की खामियों और छात्रों की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जल्द ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र पहुंचने लगे, युवाओं की भीड़ जुटने लगी और देखते ही देखते यह सिर्फ ऑनलाइन आंदोलन नहीं रहा, यह सड़क पर उतर चुका था। इस आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरों में एक नाम था अभिजीत दीप के। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने युवाओं को एक मंच देने की कोशिश की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए गए। मुख्य मांगों में से एक थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार के समर्थकों का कहना था कि केवल इस्तीफा मांगने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, यानी बहस अब और तेज हो चुकी थी। अब आंदोलन को सोनम वांगचुक जैसे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। तब इसकी चर्चा और बढ़ गई। समर्थकों ने इसे युवाओं की आवाज बताया, विरोधियों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कहा। लेकिन एक बात साफ थी, शिक्षा और परीक्षाओं का मुद्दा अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका था। जंतर मंतर के प्रदर्शन का सबसे विवादित हिस्सा तब सामने आया जब कुछ पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को लेकर नाराजगी दिखाई गई। कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मीडिया जनता के असली मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता।
कुछ जगह बहस हुई, कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ पत्रकारों को लेकर नारेबाजी भी देखने को मिली। यही से सोशल मीडिया पर दो अलग अलग धाराएं बन गई। एक पक्ष कह रहा था कि छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा था कि पत्रकारों और मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और इसी माहौल में विवाद लगातार बढ़ता गया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस आंदोलन पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों और छात्रों को सवाल पूछना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी चर्चा की कि प्रदर्शन विरोध में कितने लोग आए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग अपनी बात रखने के लिए आगे आए। वहीं आलोचकों का कहना था कि आंदोलन के कई पहलुओं पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए, यानी यहाँ भी राय बटी हुई थी। जब पूरा विवाद सोशल मीडिया पर चल ही रहा था, तभी अचानक एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि याचिका दायर कर दी। याचिका में खान सर, अभिनय मैथ्स और कई अन्य लोगों का नाम शामिल बताया गया। आरोप यह लगाया गया कि आलोचना की सीमा पार कर व्यक्तिगत हमले किए गए, छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कथित कंटेंट साझा किए गए और सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। याचिका में कथित तौर पर कंटेंट हटाने, डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और आर्थिक हर्जाने जैसी मांगे रखी गई। अब मामला केवल यूट्यूब या सोशल मीडिया की बहस नहीं रहा, यह अदालत की चौखट तक पहुंच चुका था। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो यह सिर्फ अंजना ओम कश्यप बनाम खान सर का मामला नहीं है, यह सिर्फ सीजेपी का आंदोलन भी नहीं है, यह सिर्फ जंतर मंतर की भीड़ या सोशल मीडिया ट्रेंड की कहानी भी नहीं है। यह कहानी है उस दौर की जहां छात्र सवाल पूछ रहे हैं, शिक्षक खुलकर बोल रहे हैं, मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और हर पक्ष खुद को सही साबित करने में लगा है। अब आगे क्या होगा? अदालत क्या फैसला देगी? आंदोलन आगे बढ़ेगा या कमजोर पड़ेगा? यह समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह विवाद आने वाले दिनों में शिक्षा, मीडिया और सोशल मीडिया की बहस को नई दिशा दे सकता है। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? छात्र आंदोलन, मीडिया की भूमिका, शिक्षकों की जिम्मेदारी या अदालत की कार्रवाई? कमेंट में 1, 2, 3 या 4 लिखिए और अपनी राय भी बताइए। और अगर आप ऐसी ही गहराई वाली विश्लेषणात्मक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।